Good morning, student. I am Sanjit Kumar Singh, your science teacher. Today, I am going to start chapter 11. Chapter 11, Force and Pressure from class 8. Class 8. Class 8. Subject Science. Chapter 11, Force and Pressure. Force and pressure. फोर्स, जिसे हम लोग हिंदी में बल कहते हैं, फोर्स को बल कहते हैं, बल, और प्रेशर को दबाव बोला जाता है, दबाव बोलते हैं। फोर्स को बल और प्रेशर को दबाव बोलते हैं। बल, अब ये जो फोर्स बोल रहा है, जिसे बल कह रहा है, तो जब हम लोग किसी प्रकार का एनर्जी, अब जैसे एक एग्जांपल आपको बताते हैं। फोर्स इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो क्या वो बल एक टाइप हो गया एनर्जी का। अब जब किसी वस्तु पे हम लोग बल लगाएंगे, सपोज कीजिए किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करवाना है, किसी वस्तु को उठाना है, किसी वस्तु को स्ट्रेच करना है, फैलाना है। तो इस प्रकार से डेली लाइफ में, डेली जीवन में, दैनिक जीवन में हम लोग जो भी कार्य करते हैं, उस कार्य को करने के लिए निश्चित मात्रा में एक बल लगाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है। वो जो फोर्स लगाते हैं वो होता दरअसल क्या है, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। इसीलिए हम लोग बल को ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि फोर्स इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का एक रूप है। अब बल तो हो गया एनर्जी का एक रूप, एनर्जी। अब देखिए प्रेशर, यदि बल को हम लोग इफ वी मेंशन एनर्जी इज अ काउज, यदि बल कारण हो, चूंकि अब किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएंगे, तो वो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों गया, तो वो उसी फोर्स के चलते, उसी बल के चलते। किसी हैवी ऑब्जेक्ट को नीचे सतह से, फर्श से ऊपर उठाना है, लिफ्ट करना है, तो किसके चलते आया, उसी फोर्स के चलते। कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के अवस्था में, शेप में, साइज में हम लोग को चेंजेस लाना है, तो फिर उस वस्तु पे हम लोग बल लगाएंगे, उस बल के चलते उस वस्तु के शेप एंड साइज में चेंजेस आएंगी। तो ये सारी की सारी चीजें हुई किसके चलते, तो ये सारी की सारी चीजें हुई उस फोर्स के चलते। तो इसीलिए फोर्स को कहे हम लोग काउज। और यदि ये फोर्स काउज हो गया, तो इस काउज का इफेक्ट, इसी काउज का इफेक्ट क्या होगा, प्रेशर कहलाएगा, दबाव कहलाएगा। तो हम लोग प्रेशर को ऐसे बोल सकते हैं, प्रेशर को ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज एन इफेक्ट ऑफ फोर्स। आई बात समझ में? यदि फोर्स काउज हो, तो उस काउज का जो इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, उसी प्रभाव को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग फोर्स को हिंदी में बल बोलते हैं, प्रेशर को दबाव बोलते हैं। लेकिन ये बल क्या हुआ, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बल एक प्रकार का एनर्जी का ही रूप है। तो ये फोर्स हो गया फॉर्म ऑफ एनर्जी,
और यदि एनर्जी को हम लोग काउज मान लें तो उस काउज का जो इफेक्ट होता है उस इफेक्ट को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर को दूसरे ढंग से भी हम लोग डिफाइन करेंगे जैसे जैसे इस चैप्टर में हम लोग आगे चलेंगे उस हिसाब से, लेकिन अभी हम लोग जो चैप्टर का टॉपिक है फोर्स एंड प्रेशर, उस फोर्स को समझने के लिए आपको एग्जाम्पल के आधार पर बताया कि फोर्स इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फोर्स एनर्जी का ही रूप है, जबकि यदि उस रूप को, उस एनर्जी को हम लोग काउज मान ले, कारण मान ले, तो उस कारण के चलते जो इफेक्ट होता है उसी इफेक्ट को हम लोग दबाव प्रेशर बोलते हैं। तो ये हुआ इट इज एन इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो प्रेशर हो गया, फोर्स का जो इफेक्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट पे उसी को हम लोग प्रेशर टर्म देते हैं। इतनी बात समझ में आई? आइए इससे आगे कुछ और बढ़ते हैं। अब हम लोग नए सिरे से फोर्स को डिफाइन करते हैं। फोर्स 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 द pushing pulling stretching lifting etc of an object is known as force. Pushing of an object, pulling of an object, pushing मतलब धक्का देना, pulling किसी ऑब्जेक्ट को खींचना, स्ट्रेचिंग उसके शेप एंड साइज में चेंजेस लाना, लिफ्टिंग ऊपर उठाना, या ऐसे बोल सकते हैं कि डेली लाइफ में जो भी वर्क हम लोग करते हैं वो वर्क जिसके चलते होता है उसी को हम लोग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब जब हम लोग फोर्स का डिफिनीशन जाने तो फोर्स का डिफिनीशन जानने के बाद एक टर्म आता है फिजिक्स में, इंटरेक्शन। अब ये इंटरेक्शन क्या होता है? ये फिजिक्स का एक स्पेशल टर्म है, इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन का मीनिंग क्या होता है? इंटरेक्शन का यदि मीनिंग समझिएगा तो इंटरेक्शन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ कहिए या फिर इसे हम लोग विपरीत भी बोलते हैं, विपरीत। इंटरेक्शन इसे हम लोग ऐसे बोलते हैं रेसिप्रोकल एक्शन। रेसिप्रोकल एक्शन एक दूसरे के उलट पुलट, रेसिप्रोकल एक्शन। तो इंटरेक्शन व्हेन टू bodies comes closer to each other then they acts reciprocal or opposite force upon each other. This upon each other due to which object can change their place, shape and size, direction of movement etc is known
एज इंटरेक्शन। इसे फिर से हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।